हाँ जी मेरे प्रभु जी। तो आप सभी को एकादशी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। सबके शुभ संकल्प पूर्ण हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सब आगे बढ़े, सब परमात्मा का सुख, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा के हकदार बने, ऐसा पात्र तैयार हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी ऋषि भाई। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। तो आज तो आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जी और प्रभु जी। पूना में जितने भी पटाखे की दुकान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बच गए हैं, वो सारे के सारे आप फोड़ देना। मतलब कि प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन आप उसके हकदार हो, है ना। जी प्रभु जी। है ना। तो आज तो आनंद है, उत्सव है, माहौल ही ऐसा है। परम पवित्र एकादशी का दिन है और मौज में है सब, बिल्कुल प्रभु जी। है ना। तो भगवान के आनंद में रहना है, ठीक है। जी प्रभु जी। भगवान की सेवा किसी भी तरह से, बस वही आनंद, और कुछ। आप आशीर्वाद देना प्रभु जी सबको हम। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद है ही, पूरा का पूरा, है ना। जितना कम पड़ता है, हमारे गुरुजी भगवान पूरा लाइन में ही है, पाइपलाइन लेके खड़े हैं, है ना। तो सब जी पर प्रभु बरस जी। रहा है, सब पर आशीर्वाद बरस रहा है, निश्चिंत रहना सब। प्रणाम तो प्रभु जी, आपके चरणों में हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। अमोल भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी बोलिए प्रणाम बोलिए। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, स्क्रिप्चर्स बुक्स में और सब जगह में हमने भक्ति देखा है, भक्ति क्या है वगैरह, मगर हम आपसे जानना चाहते हैं प्रभु जी कि सच्ची भक्ति आप किसे कहते हैं। इस पर कुछ मार्गदर्शन कीजिए। हाँ जी। देखो, सच्ची भक्ति तब ही स्टार्ट होती है जब आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान से पहले जो भी कर रहे हो भक्ति के नाम पर, वो सारा समझो कि खेल ही चल रहा है, यानी माया का ही खेल चल रहा है। भीतर की कामनाओं का, वासनाओं का और मन का खेल चल रहा है, और कुछ नहीं है। कहते हैं भक्ति, लेकिन हकीकत में उसको हम भक्ति मानते ही नहीं। उसको ठीक है, एक मार्ग पे चल रहे हो, मतलब कि एक जो कीचड़ वाला जो एरिया था, वहां से एक छोटी सी पगडंडी है, उस पे चढ़े हो आप। अभी और थोड़ा बड़ा रोड आना बाकी है, और फिर हाईवे बाकी है ना। तो वो डेफिनेटली आपको उस प्रकार की भक्ति तक ले जाएगा, जिस असली भक्ति की मैं बात करता हूँ। महिमाएं सहित भक्ति करनी है, निर्दोष रूप से भक्ति करनी है, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा रूप होकर भक्ति करनी है, ब्रह्म रूप होकर भक्ति करनी है, आत्मज्ञान के बाद भक्ति करनी है, धर्म ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति करनी है। आप समझे, ये कितने सारे कुछ चीज आ गई उसमें, एक भक्ति में, है ना। तो उस प्रकार की भक्ति को हम सही कहते हैं, मानते हैं, है ना। बाकी सारी भक्ति जो है वो बहुत ही अधूरी है, बहुत ही अधूरी है, यानी कि 90% अधूरी है, 10% ही पैक हुई है ना। जिसमें बहुत सारा कुछ कचरा, मलिनता, बहुत बहुत कुछ है। शुद्ध भक्ति नहीं है वो। शुद्ध भक्ति तब ही स्वीकार की जाती है जब आप पूर्ण रूप से ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होते हो। यानी आपके घर पे आपके गुरुजी और भगवान आए हैं, तो आप किस थाली में उनको परोसोगे, मुझे इतना बता दो। जो थाली स्वच्छ है ना, एकदम क्लीन है, उसमें परोसोगे ना। यानी आपने 56 भात के पकवान बनाए हैं, व्यंजन बनाए हैं, उसको अगर कीचड़ से लथपथ
थाली में परोसोगे तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन करके देखना। अगर वो थाली गंदी है, कुत्ते ने चाटी हुई है, उसमें परोसोगे तो क्या होगा? आपका वो भाव कैसा भी हो, लेकिन वो स्वीकार नहीं होगा। आप समझे? वैसे ही पात्र शुद्ध होना चाहिए। यानी जिस मैं भक्ति कर रहा हूं, तो मैं जो है ना, वो शुद्ध होना चाहिए। और मैं शुद्ध कब कहलाता है? जब उसकी आत्म साक्षात्कार की स्थिति हो, आत्मा में स्थित हो और ब्राह्मी स्थिति हो, तब मैं शुद्ध हूं। और उस शुद्धता में जो भी भाव है मेरे परमात्मा के प्रति, मेरे गुरु के प्रति, वो स्वीकार होते हैं। उसके पहले ठीक है करते रहो, कोई बात नहीं, उस प्रकार से स्वीकार होते हैं, है ना। ये स्वीकार भाव में फर्क है। वो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारे जाते हैं। आत्मज्ञान की भक्ति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारी जाती है। और जो मलिन भक्ति है, जो माया की भक्ति है, वो स्वीकारी तो जाती है, ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत भाव है परमात्मा के प्रति, इसीलिए। लेकिन उस तरह से स्वीकारी नहीं जाती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारी नहीं जाती। आप समझे? एक तो होता है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार, और दूसरा होता है कि ठीक है, तुम्हारा मन रखने के लिए स्वीकार। आप समझे? ये दो प्रकार की भक्ति में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो भक्ति का जी प्रभु। अधिकारी सिर्फ वही होता है जो आत्मज्ञान में है, जो ब्राह्मी स्थिति में है। भक्ति का अधिकारी सिर्फ वही है। जैसे मेडिकल एडमिशन के लिए जो अधिकारी है वो कौन है? वो 12th साइंस पास हुआ कोई विद्यार्थी है जिसको हाईएस्ट परसेंटेज आया है, वही सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पात्र है, अधिकारी है ना। उसका ही अधिकार है कि वो उसमें एडमिशन ले सके। अगर वो कॉमर्स में फर्स्ट है ना, टॉप रैंकर है, तो उसको उसमें एडमिशन दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है उसके लिए। तो परब्रह्म की भक्ति के अधिकारी ऐसे लायकात वाले होना पड़ेगा हमें। आप समझे? जी प्रभु जी। बहुत ही भेद है इसमें। अगर विवेक होश पूर्वक नहीं रहे तो किसी की भी भक्ति कर लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो भक्ति जो है परब्रह्म को स्वीकार नहीं है। दूसरे सारे देवी देवताओं को स्वीकार हो सकती है, लेकिन परब्रह्म को नहीं। आप समझे? वो इतनी शुद्ध भक्ति चाहिए कि सिर्फ आत्मज्ञानी, आप देखो ना। हाँ जी, तो देखो, पृथ्वी पर कितने आत्मज्ञानी होंगे, कितने ब्राह्मी स्थिति वाले होंगे, है ना। सिर्फ उनकी ही भक्ति परब्रह्म परमात्मा स्वीकार करते हैं, याद रखना। यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर जो है वो कितने बन पाते हैं, है ना। जी हजारों लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी साधना कब स्वीकार होगी? उनकी भक्ति कब स्वीकार होगी? तो वो पात्रता नहीं है अभी। लोग लगे पड़े हैं, लोग चल रहे हैं रास्ते पे, लेकिन वो अधिकार सिर्फ आत्मज्ञानी को है, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हुआ है उसी को ही है। और किसी को वो अधिकार, वो पात्रता मिलती ही नहीं है कि आपको एंट्री, ऐसा नहीं। आप समझे? मुझे बताओ, यहाँ पर आपके पूना में, गांव में, है ना, वो इंस्टीट्यूट है मिलिट्री का, जी। आपने देखा होगा, है ना। उसमें कोई हाँ। भी भर्ती हो जाता है क्या? नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत है उसकी ही। उसमें से हमारे पास आते हैं ना लोग, पुलिस की सिर्फ भर्ती होती है ना, लाखों आवेदन पत्र आते हैं, उसमें से सिर्फ अगर 100 लोगों को लेना है ना,
तो लाख लोग लाइन में खड़े हैं। अब लाख लोगों में से किसको पसंद करेंगे? जो एकदम उत्तम है, जो उसमें हाइट है, स्टेमिना है, अलर्टनेस है, वो माइंड है, वो सारा कुछ देखते हैं ना, तब वो पात्र होता है, तब उसको एंट्री मिलती है। और उसके बाद भी जो है ना ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो भी एंट्री नहीं मिलती। मिलिट्री में ऐसा ही होता है ना। ये जो कमांडो है, जो मुंबई में ये हुआ था, है ना, तभी ये लोग जो उतारे गए थे ना, ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एकदम सीक्रेट वाले, सीक्रेट फोर्स, है ना, उसकी ट्रेनिंग किस तरह से होती होगी। और उसमें जाने के लिए कोई भी जाता है क्या? वो बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजर कर वो लायक बनते हैं, तब वो जो है ना परफेक्ट मिशन को लिए वो रेडी होते हैं, तभी उसको एंट्री होती है। हर फील्ड में ऐसा है। तो ये तो परब्रह्म की भक्ति की फील्ड में जाना है। तो परब्रह्म की भक्ति के अधिकारी बनने के लिए वो ट्रेनिंग चाहिए, वो पात्रता चाहिए। आप समझ रहे हो, ये मिलिट्री से भी ऊंची बात है। जी, है ना? तो इस तरह से जो हम कह रहे हैं, जो पैरामीटर हम दे रहे हैं ना, वो वैसा है। उसमें जी सब अपने प्रभु आप को चेक कर लेना कि कहाँ पर खड़े हो, है ना। ये जी, सिर्फ जानकारी दी है हमने, प्रैक्टिकल बाकी है। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी। तो इसमें एक सवाल आ रहा है कि आपने कहा कि जब आत्मज्ञान होता है, वहाँ वहीं से भक्ति शुरू होती है। सिर्फ़ आत्मज्ञान और ब्राह्मी स्थिति वाला ही भक्ति के अधिकारी और उनकी भक्ति स्वीकार की जाती है। तो प्रभु जी, हाँ जी। इसमें आत्मज्ञान अगर किसी व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ से हुआ है और एक हाँ को हुआ है उसकी गुरु गुरु की कृपा से, तो ये हाँ दोनों अधिकारी है प्रभु जी भक्ति के लिए? हाँ जी, देखो, दोनों अधिकारी मैं बताता हूँ कि एक तो अपने से हुआ है, वो फिर गुरु के पास जाएगा तो उसमें जो कमी है ना वो पूर्ति कर देगा। वो जो गुरु को पता है कि इसमें ये कमी है, तो वो पूरी करके फिर उसको उसके लिए अधिकारी बना देगा, वो पात्र बना देगा। यानी मेडिकल कॉलेज में के लिए एडमिशन के लिए आया है, अब वो बीएससी हुआ है ना, लेकिन कुछ कमियां हैं तो उसको वो पूरी करके, वो ट्रेनिंग करके फिर उसको एडमिशन ले लेगा। आप समझे? जी ऐसा भी प्रभु होता जी। है। तो जिसकी कमी है, जो पात्र है, थोड़ा बहुत नजदीक आया है ना, तो उसकी कमी वो गुरु पूरी करके फिर उसको पात्र बना के फिर ले लेते हैं, अधिकारी बना देते हैं। और उसका काम ही ये है ना, गटर जैसे जीव को, जो वहां पड़ा है कीड़े, उसको उठाकर वो शुद्ध करके सूर्य जैसा बनाना है, सोचो। जी, तो आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी हो, लेकिन गुरु वहां से उठा के, उसका एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह से इसको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के लायक बनाना है, इसको आत्म साक्षात्कार और ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करवाना है। आप समझे? ये गुरु का काम ही है वो, और उसी में ही लगे हैं दिन रात। तो इसीलिए निश्चिंत हो जाना है कि हमें मिले कौन है। हमारे गुरु जी को देखो ना, वो सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है। उसके एक संकल्प से बारिश रुक जाती है, उसके एक संकल्प से जहां सूखा है वहां पर बारिश हो जाती है। आप समझ रहे हो? ये ऐसे सामर्थ्यवान हमारे गुरु जी है। तो वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, गारंटी से पहुंचा देगा। इसीलिए हम निश्चिंत है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। जी प्रभु जी। तो इस पे एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है प्रभु जी, कि एक हाँ जी। साधक या भक्त के जीवन में आत्मज्ञान के लिए उसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है प्रभु जी? सबसे बड़ी रुकावट एक दो नहीं है, कई है। उसमें से सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, वो ये है कि अहंकार सबसे बड़ी। और अहंकार के विविध स्वरूप होते हैं उसमें। तो सबसे बड़ी रुकावट अहंकार है। जब तक अहंकार है ना, तब तक वो पात्र ही नहीं है। और अहंकार के सूक्ष्म रूपों को भी जानना ये जरूरी है।
फिर मान्यताएं सेकंड नंबर पे आती है। फिर शक, शंका, कुशंका, फरियाद, शिकायतें, भगवान से शिकायतें, फिर ना समझी। ये एक के बाद एक के बाद आवरण है, ये हम गिना रहे हैं, है ना। अश्रद्धा, बहुत सारी ग्रंथियां जिसकी कल हमने बात की थी, बहुत सारे दोष, है ना। और जो पाप कर्म का उदय, यानी कोई पाप कर्म ऐसा है पूर्व के, उसका फल देने के लिए अभी पक गया है, तो बहुत बाधा है, बहुत रुकावट है। फिर पुण्य कर्म का कमी, है ना, ये भी रुकावट है, ये भी बाधा है। फिर शापित बुद्धि, यानी पूर्व में या अभी किसी भी भक्त, संत, भगवान का द्रोह किया है ना, और उसका फल, परिणाम, वो भी जो है बाधा होता है, चीजें साफ साफ देखने नहीं देता। यानी सोचो कितनी सारी चीजें इकट्ठा होती है, ये सारे आवरण है, उसको भेद के जाना आसान बात नहीं है। उसमें से फिर वो भेद कर पार निकलना और आत्म ज्ञान को उपलब्ध होना, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए सारे जीव है ना, इसी तरह से फंसे पड़े हैं। लाखों करोड़ों लोग इस पर जब प्रयत्न करते हैं, तब कोई कोई पहुंच पाता है। ये ऐसा है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, सत्संग से जुड़े रहो, गुरु से जुड़े रहो, सत्पुरुष से जुड़े रहो, परमात्मा से जुड़े रहो। ये जुड़ने में ही आपके धीरे धीरे आवरण हटने लगते हैं और वो स्थिति को पहुंच जाते हैं। आप समझे। जी प्रभु। तो ऐसा है, अगर सही सही गुरु मिल गए और उनके चरणों में आपने अहंकार को रख दिया, समर्पित हो गए ना, तो बात तुरंत बन जाती है। 1 2 5 साल में तो वो स्थिति बन ही जाती है ना। अगर सही सही रूप से आप चले उनके साथ में, तो हो जाती है। जी। और कुछ। नहीं प्रभु जी, ठीक है, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, और एकादशी का सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।